करो और करो। अब डर गए कोरोना से, कोरोना के कहर से। जब दूषित करते थे हवा को, पानी को और धरती को, तब ख्याल नहीं आया कि इसका अंजाम क्या होगा। अब जब मैंने बस तुम्हें दिखाना चाहा तो डर गए उस अंजाम से जो तुम्हारा ही दिया हुआ है। यह तुम्हारा ही फैलाया शनिचर है। भोगो और क्या कर सकते हो। जिस विज्ञान और तकनीक का घमंड है तुम्हें, वह तो बेबस बैठा है पिछले 5 महीनों से, और कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही कि तुम इस कोरोना से निकल सकने की कोई राह बना पाओ। अंत में मेरे ही उत्पाद तुम्हें इस कोरोना संकट से निकालेंगे। तो फिर क्यों दुख देते हो मुझे। संभल जाओ, क्योंकि अभी भी मुझे अगर वक्त दोगे तो मैं खुद को अपने पुराने रंग रूप में हासिल कर सकती हूँ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कुछ भी कर लो, जीवन को बचा नहीं पाओगे। यह बात वह प्रकृति हमसे कह रही है आज के कोरोना दौर में, जिसे हमने अपने विकास, विज्ञान और जीवन के स्तर के लिए हद से ज़्यादा दूषित किया। आज लॉकडाउन करके किस प्रकार हम खुद को कोरोना से बचा रहे हैं, जबकि इस लॉकडाउन की वजह से नेचर खुद को पुनः पहले जैसा बना रहा है। अब खुद देखिए, पंजाब से हिमाचल के पहाड़ जो पहले पोल्यूशन के कारण दिखना बंद हो गए थे, अब पुनः दिखने लगे हैं। वायु प्रदूषण बहुत हद तक खुद को सुधार चुका है। ओजोन की लेयर पुनः भरने लगी है। परंतु हमें यह सकारात्मक बात समझ नहीं आएगी। हमें कोरोना का आतंक दिखेगा। यह गलत भी नहीं, क्योंकि हम इंसान केवल अपनी अच्छाइयाँ देखते हैं। कमियां और बुराइयां हमें केवल दूसरों में दिखती है। हम अपनी किताबों में एक विकास के बारे में पढ़ते आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, परंतु यह विकास केवल और केवल किताबों तक ही सीमित रह गया। सरकारों के लिए भी और हमारे लिए भी। दुनिया ने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सरकारों ने नीतियाँ बनाई, केजरीवाल जी ऑड इवन ले आए, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोई समझ नहीं पाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा ही है सरकारों और हम सब के लिए, जैसे गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो हर बार रिन्यूअल हो जाता है 100 रुपये ज़्यादा दे देने से, फिर चाहे रोड पर कितना ही पोल्यूशन फैलाए। सरकार कब समझेगी कि पोल्यूशन को अगर केवल चालान काट कर या ग्रीन सर्टिफिकेट देकर नहीं रोका जा सकता। पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना क्या, एक दिन हमारी पृथ्वी भी कहर का रूप लेकर मानवता को ख़त्म कर देगी। तब लॉकडाउन या कोई और तरीका हमें बचा नहीं पाएगा। तो वक्त दो संभलने का खुद को और अपने नेचर को। हम कैसी समझ वाले इंसान हैं, खुद को पृथ्वी का सबसे समझदार जीव कहते हैं, और जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और फिर अगर गिर रहे हैं तो डाल को दोष दे रहे हैं। वाह रे इंसान और तेरी समझदारी, वाह। जबकि धरती पर दूसरे जितने भी जीव हैं वह खुद ब खुद प्रकृति से अपना संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी वजह से ना कभी पोल्यूशन होता है और ना ही कोई असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा को पार नहीं करते। अगर शेर है तो केवल मांस खाता है, घास नहीं खाता, जबकि हाथी केवल शाकाहारी राह पर चलता है, मांस नहीं खाता। क्योंकि अगर यह दोनों अपनी मर्यादा पार करेंगे तो जंगल में एक विकार उत्पन्न हो जाएगा, जो जंगल और जंगली जीवों में असंतुलन पैदा कर देगा। हम इंसान हर चीज़ की अति करने पर तुले रहते हैं। अगर मांस खाना है तो भी और सब्जी खानी है तो भी, दिखावे के लिए लेदर के प्रोडक्ट, डेकोरेशन के प्रोडक्ट यूज करते हैं। पर हम यह कभी सोचते हैं क्या प्रकृति उसी मात्रा में यह सब हमें उपलब्ध भी करा सकती है या नहीं। पोल्ट्री में ज़बरदस्ती इंजेक्शन के सहारे अंडों और मांस का मांग को पूरा किया जाता है। जानवरों को मार मार के उनकी खाल से लेदर के पर्स, बैग्स, जैकेट बनाए जाते हैं। जंगल से पेड़ों को काट काट के हमारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, परंतु नए पेड़ उस मात्रा में नहीं लगाए जाते। जानवर का विकास नहीं हो पाता तो विकार तो उत्पन्न होगा ही प्रकृति में। इसी प्रकार हवा, पानी, धरती को हमने अपनी सुविधाओं के लिए उद्योगों द्वारा दूषित किया, जबकि ये सारी सेकेंडरी थिंग्स हैं जीवन में। आज खुद देखें आप, लॉकडाउन के दौर में केवल 2 वक्त के रोटी के सहारे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं हम सब। तो ये जो विकास करके हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों और किसके लिए। अभी भी वक्त है, संभल जाएं हम लोग, वरना जीवन लॉकडाउन बनकर रह जाएगा एक दिन हम सबका।